हेलो दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं चाइना को इंडिया के इस अंडर सी बेस से कैसे रोका जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये है आईएनएस वर्षा, इंडिया का नया $3.7 बिलियन का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन बेस, जो एक रॉकी क्लिफ के अंदर बनाया गया है। ये न्यूक्लियर अटैक सरवाइव करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसके अंडर वाटर टनल्स सबमरीन्स को सीक्रेटली डॉक करने की सुविधा देते हैं। ये बेस सबमरीन्स को हाउस करने के लिए बनाया गया है। फ्यूचर में इंडिया के 3 न्यूक्लियर डिटरेंस प्लेटफॉर्म्स में से एक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें उसके बढ़ते हुए न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट का एक हिस्सा होगा, जो मैक्सिमम 12 सबमरीन्स को अकोमोडेट कर सकता है। आईएनएस वर्षा भी ट्राइड के एक हिस्सा को बाहरी ऑब्जर्व से शील्ड करेगा, इंक्लूडिंग सैटेलाइट इंफॉर्मेशन। इंडिया ने 1 डजन से ज्यादा न्यू सबमरीन सर्विस में डाल दिए हैं, जिसमें से 5 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से इक्विप्ड है, जो चाइना को डिस्करेज करने में क्रूशियल होंगे। लेकिन अभी चाइना के पास 12 ऐसे सबमरीन्स है, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 2 है। तो ये सिर्फ नंबर्स का मैटर नहीं है, बल्कि वन ऑफ द रीच जो नियर बाय ऑपरेट कर रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया को ऐसे हाई रिस्क स्टैंड ऑफ्स में एडवांटेज है, क्योंकि उसके कई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऑपरेशनल रेंज के अंदर है। वर्षा की प्रोटेक्टेड लोकेशन की वजह से जीत अक्सर पहले अटैक पर डिपेंड करती है। इस वजह से ये बेस सिर्फ चाइना को कंटेन करने की इंडिया की स्ट्रेटजी का फाउंडेशन नहीं है, बल्कि इंडियन ओशन में एक स्ट्रॉन्गर नेवल पोस्चर के लिए $multi-billion का कमिटमेंट भी है। हाँ, न्यू दिल्ली का नेवल डोमिनेंस तक का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन चाइना के साथ बढ़ती टेंशन्स को देखते हुए ये जरूरी है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स दूसरों से स्लो प्रोड्यूस किए जाएं। दोस्तों, ओडीयू दुनिया का सबसे बड़ा कोस्टल वाटर बॉडी बे ऑफ बंगाल है, लेकिन जैसे जैसे चाइना और इंडिया पावरफुल हो रहे हैं, ये बे स्ट्रेटेजिकली और भी इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। दुनिया के कुछ बिजिएस्ट मैरीटाइम हाईवेज यहाँ से गुजरते हैं और ये बे नेचुरल रिसोर्सेज में भी रिच है। लगभग 7% ऑफ द वर्ल्ड्स कैच यहाँ मिलता है, जो करीब 400 मिलियन लोगों को हर साल एनफ प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सी बेड के नीचे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बड़े रिजर्व्स मौजूद है। मलाका स्ट्रेट, जो बे के सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नेवल चौक पॉइंट है, हर साल 94,000 शिप्स से गुजरता है, जो दुनिया के लगभग 30% ऑफ ट्रेडेड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। आगे चाइना के 80% एनर्जी इंपोर्ट्स ऑयल और गैस के थ्रू आते हैं, जो इस स्ट्रेट से गुजरते हैं, जो मलाका को चाइनीज इकोनॉमी का सेंटर बना देता है। बीजिंग इस वर्नेबिलिटी से अवेयर है। असल में चाइना अल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स बनाने पर काम कर रहा है, एक बैकअप प्लान के तौर पर। इनमें से 3 कॉरिडोर्स खास तौर पर इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो यूनान प्रोविंस से चलता है और चाइना के रीजनल हब कुनमिंग को म्यांमार के $7.3 बिलियन के योंगपियो डीप सी पोर्ट से पाइपलाइंस, रेल रोड्स और रोड्स के जरिए कनेक्ट करता है। नंबर 2, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक 3000 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नेटवर्क है, जो जिंगजियांग रीजन को कराची के पोर्ट से जोड़ता है। नंबर 3, मिडिल कॉरिडोर, जो उराम की और काशनगर के कमर्शियल सेंटर्स को सेंट्रल एशिया से जोड़ता है, कैस्पियन सी के अक्रॉस जाता है। ये कराची और ग्वादर को अरबियन सी से कनेक्ट करता है, जिसके एंकर जिंगजियांग में है। फिर ये तुर्की को पहुंचता है, जहां से यूरोपियन यूनियन से कनेक्ट होता है। लेकिन इन कॉरिडोर्स की एम्बिशन के बावजूद ये भी अभी भी मलाका स्ट्रेट के कैपेसिटी के बराबर नहीं है। इसी वजह से चाइना पिछले 20 साल से अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है। 2023 तक बीजिंग का फ्लीट साइज में बढ़ा और शायद यूएस नेवी से ज्यादा एडवांस्ड भी है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक चाइना के पास 370 से ज्यादा बैटल फोर्स शिप्स है, जो यूएस के करीब 78 ज्यादा है। लेकिन इनमें से 96 वॉरशिप्स कोस्टल डिफेंस शिप्स है, जैसे फ्राइगेट्स या कॉरवेट्स। इस वजह से भले ही अमेरिकन के शिप्स कम हो, लेकिन वो साइज से बड़ा है और ज्यादा फायर पावर कैरी
कैरी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन ये जल्दी बदलने वाला है क्योंकि चाइना अब मैन्युफैक्चरिंग को बड़ी सरफेस वॉरशिप्स पर शिफ्ट कर रहा है, जैसे टाइप 055 डिस्ट्रॉयर, टाइप 092 न्यूक्लियर सबमरीन और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ताकि ज्यादा स्ट्रेटेजिक डेप्थ अचीव किया जा सके। ये बड़े शिप क्लासेस जो किसी भी ब्लू वाटर नेवी की पहचान होते हैं, चाइना की पावर प्रोजेक्शन बढ़ाएंगे और मलाका स्ट्रेट से उसकी कमजोरी को काउंटर बैलेंस करेंगे। लेकिन एक दिक्कत है, ब्लू वाटर फ्लीट्स को एक्सटेंसिव लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। इस वजह से बीजिंग पिछले 10 सालों में नए डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहा है और अपनी नेवी के लिए ईस्ट और साउथ चाइना सी के बाहर बेसिस एस्टैब्लिश कर रहा है। अब तक बीजिंग 46 नेशंस को करीब $30 बिलियन की एड दे चुका है और उसकी सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी काफी इफेक्टिव रही है। 2017 में जिबौटी चाइना का पहला ओवरसीज नेवल बेस बना और अब कैम्बोडिया के साथ भी ऐसी ही एग्रीमेंट्स पर काम कर रहा है। सबसे नोटेबल डेवलपमेंट ये है कि बे ऑफ बंगाल में चाइनीज फोर्सेस का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में बीएनएस पैकवा नेवल बेस और म्यांमार में कपूद्वीप सी पोर्ट को होस्ट नेशंस द्वारा ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में पीएलए नेवी इनका सबसे ज्यादा यूज कर रही है, जो लॉजिस्टिकल हब्स एस्टैब्लिश करने और कंटिन्यूअस प्रेजेंस पॉलिसी को सपोर्ट करता है। ये बेसिस पूरे साल ऑपरेट होते हैं, जिस वजह से लोकल्स चाइना की प्रेजेंस को रूटीन समझने लगते हैं, जो उसकी लेजिटिमेसी बढ़ाता है। कांस्टेंट प्रेजेंस से लोकल फ्रेंड्स को कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और बीजिंग और उसके पोटेंशियल सिक्योरिटी पार्टनर्स के बीच का गैप कम होता है। इस तरह चाइना सिर्फ पैसिफिक तक सीमित नहीं रहकर ग्लोबल फोर्स बनने के लिए अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर रहा है। मालदीव्स जैसे कुछ कंट्रीज चाइना के मूव्स को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन रीजनल एक्टर्स को अपनी स्ट्रेटजीज पर दोबारा सोचना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिन्हें इंडिया मजाक समझता है, जबकि इंडिया के पास 1000 से ज्यादा आइलैंड टेरिटरीज और 7500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। इंडिया के पास मैरीटाइम पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन न्यू दिल्ली अब तक इसे पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाया है क्योंकि इसके पड़ोसी देश उसके लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स क्रिएट करते हैं। हालांकि इंडिया का 97% एक्सटर्नल ट्रेड शिप्स पर डिपेंडेंट है। इंडिया की कॉन्टिनेंटल ऑब्सेशन का असर साफ दिखाई देता है। लैंड और एयर एसेट्स को हमेशा नेवी से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। नेवी को सिर्फ 15% से कम एनुअल मिलिट्री बजट मिलता है। सिर्फ 130 वॉरशिप्स के साथ इंडिया चाइना से 3 गुना कम पावरफुल है और इसके ज्यादा वॉरशिप्स पुराने, वॉर्न आउट और नेटो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लगभग बेकार हो चुके हैं। नेवी का 15% बजट कट यानी सिर्फ $11 बिलियन इतना है कि बस करंट फ्लीट को मेंटेन किया जा सके, लेकिन इस कंसंट्रेट्स के साथ 2035 तक एक्स्ट्रा 200 वॉरशिप्स बनाने के लिए फंडिंग चाहिए, वो अभी भी कम है। जबकि फेडरल गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है। इंडिया की करंट सी डिनाइल पॉलिसी का सबसे बड़ा हिस्सा आईएनएस वर्षा है, जो 20 स्क्वायर किलोमीटर का सबमरीन स्टेशन है। ये बे ऑफ बंगाल के हिली रिम पर इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट लाइन के करीब सेंटर में लोकेटेड है। आईएनएस वर्षा का डेवलपमेंट 2005 में शुरू हुआ था ताकि एग्जिस्टिंग नेवल पोर्ट ऑफ वैग को क्लियर किया जा सके, लेकिन चाइना की कंटिन्यूअस प्रेजेंस ने इस प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट कर दिया है और अब ये 2026 तक कंप्लीट होने का प्लान है। ये बेस कई सालों तक इंडिया का चाइना के हैनान आइलैंड पर यूलैंड नेवल बेस का जवाब होगा, जो इंडिया की बढ़ती न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फ्लीट का सेंटर बनेगा। इंडिया की सबमरीन फ्लीट का ज्यादा हिस्सा डीजल इलेक्ट्रिक सिद्धू घोष क्लास अटैक सबमरीन से बना है। लेकिन 2016 में न्यू दिल्ली ने नेवल मॉडर्नाइजेशन में हिस्ट्री लिखी जब आईएनएस आरिहंत लॉन्च किया। 100 मीटर से ज्यादा लंबी और $470 मिलियन पर यूनिट की कोस्ट वाली आरिहंत क्लास इंडिया की पहली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जो कम्प्लीटली इंडिया में ही बनी है। सिर्फ कुछ ही देश ऐसा कर सकते हैं और अब इंडिया भी उनमें शामिल है। 1970s में जब इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ मोबाइल न्यूक्लियर डिटरेंस चाहिए था,
तब अरिहंत क्लास का डिजाइन तैयार किया गया था। इसमें 4 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स है जो या तो 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स रेंज 700 किलोमीटर या 4K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी कर सकती है। K4 मिसाइल्स जो 3500 किलोमीटर की रेंज रखती है तब हेडलाइंस में आई जब ये इंडियन नेवी की दूसरी अरिहंत क्लास सबमरीन INS आर्यघाट से लॉन्च की गई। ये मिसाइल हाइनान तक चाइना के मिलिट्री टारगेट्स तक भी पहुंच सकती है, लेकिन ये सफर हमेशा आसान नहीं रहा। अरिहंत क्लास अभी भी अपने राइवल से ज्यादा स्टीलती है, जो चाइनीज पॉलिसी मेकर्स के लिए चिंता का सबब बन सकता है। 2017 में एक बड़ी प्रॉब्लम आई जब INS आर्यहंत के एक क्रू मेंबर ने बोट के AFT हैच को सही से सिक्योर नहीं किया। इस वजह से प्रोपल्शन सिस्टम में पानी भर गया, जिससे सबमरीन को 10 महीने तक ड्राई डॉक में रखना पड़ा। इन एक्सीडेंट्स के बावजूद इंजीनियर्स बिना रुकावट डैमेज्ड पार्ट्स को रिपेयर करने में लगे हैं। 2035 तक और 2 अरिहंत क्लास सबमरीन सर्विस में आने की उम्मीद है। INS वर्षा की फ्लीट में और भी बढ़ोतरी होगी, जिसमें 3 कटिंग एज S5 क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और 6 प्रोजेक्ट 77 क्लास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स शामिल होंगे। ये इंडिया के न्यूक्लियर फ्लीट को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इस फ्लीट को सपोर्ट करने के लिए वर्षा में एक कमांड सेंटर होगा और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तक डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, जो सिर्फ 6 किलोमीटर दूर अच्युतापुरम में है। ये सब रिमार्केबल है, लेकिन इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड 2018 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये टाइम के साथ और मैच्योर होगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट का साइज और सोफिस्टिकेशन बढ़ेगी, इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, सर्विएबिलिटी और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी और मजबूत होगी। इस वजह से लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट्स होने में बच सकते हैं। इंडिया सिर्फ वर्षा तक ही नहीं बल्कि और भी पावरफुल नेवल पोस्चर डेवलप करने के लिए कमिटेड है। म्यांमार के 300 किलोमीटर साउथ में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, जो एक आर्किपेलागो है जिसमें 500 प्लस छोटे आइलैंड्स हैं, जिनमें से 37 इनहैबिटेड है। ये इंडिया के मेनलैंड शोर्स में 1200 किलोमीटर साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। निकोबार आइलैंड्स और अंडमान आइलैंड्स मिलकर बे ऑफ बंगाल और मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक डिफेंसिव बैरियर का काम करता है। इनका 663 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो इंडिया के टोटल लैंड एरिया का 30% बनाता है। ये आइलैंड्स नेचुरल रिसोर्सेज से भी भरपूर है, जैसे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। लेकिन अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उनकी लोकेशन है। ये मलाका स्ट्रेट से सिर्फ 500 से 600 किलोमीटर की दूरी पर है और इंडियन नेवी इन्हें फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस के रूप में भी यूज करती है। साथ ही इंडिया के पास एडवांस्ड सर्विलेंस कैपेबिलिटीज है, जो ग्राउंड से चाइनीज वॉरशिप्स को ट्रैक करने में मदद करती है जब वो इस एरिया से गुजर रही होती है। लेकिन अब तक इन आइलैंड्स पर सिर्फ 2 ड्यूअल पर्पस एयरपोर्ट्स थे, जिनमें एक पोर्ट ब्लेयर का वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। कार निकोबार एयरफोर्स स्टेशन के साथ एक तीसरा रनवे INS करमासा भी शिवपुर के पास बनाया गया है, जो 1 किलोमीटर लंबा है। नया रनवे इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये हैवियर एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकता है, जैसे बोइंग P-8 पोसिडन सबमरीन हंटर, जिसमें इंडिया के पास 12 यूनिट्स है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इंडिया के फेवर में पावर बैलेंस शिफ्ट करते हैं, लेकिन अब न्यू दिल्ली एक और कदम आगे बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडिया अब वही चाइना के बैकयार्ड में कर रहा है जो चाइना करता आया है। इंडिया साउथ ईस्ट एशिया से सिर्फ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना रहा है, लेकिन सिर्फ कॉर्टियस डायलॉग के लिए नहीं। अप्रैल 2024 में इंडिया ने फिलीपींस को पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की शिपमेंट भेजी। वियतनाम के साथ भी एक ऐसा ही आर्म्स एग्रीमेंट नेगोशिएबल हो रहा है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ये लैंड और सी दोनों में लॉन्च कर सकती है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी रखती है। इंडिया एक अंडर वाटर फोर्ट्रेस बनाकर साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री प्रोजेक्शन बढ़ा रहा है। हर तरीके से इंडिया चाइना की पावर को चैलेंज कर रहा है और उसके इन्फ्लुएंस को बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट करना चाहता है। दोस्तों, पावर कभी विरासत में नहीं मिलती, ये हर दफा एक कदम में जीती जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया आने वाले वक्त में चाइना और बाकी कंट्रीज से पावर के मुकाबले में आगे निकल पाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।